जुबां पर युद्ध घोष, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दिल में आदर्श वाक्य, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और साहस और शौर्य की अद्वितीय कहानियां, जिनसे सजा है सिख रेजिमेंट का समृद्ध इतिहास। रेजिमेंट में वीरता हमारी एक परंपरा रही है। एक सिख सोल्जर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस को बनाए रखता है। आज़ादी के बाद भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सिख रेजिमेंट ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। हमारी रेजिमेंट की फर्स्ट सिख बटालियन 27 अक्टूबर 1947 को पहली बटालियन थी जो श्रीनगर में लैंड किया और जम्मू कश्मीर की लड़ाई में बहुत ही अहम भूमिका निभाया। हम कह सकते हैं कि उन्हीं की बहादुरी की बदौलत आज जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। आजादी के बाद कश्मीर पर कब्जे के मंसूबों को सच करने के लिए पाकिस्तान ने कबायलियों और पाकिस्तानी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को कश्मीर के भीतर धकेल दिया था। शुरुआत में तो महाराजा हरि सिंह की सेना ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो भारत से विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 26 अक्टूबर 1947 को भारत से समझौता हुआ और 27 अक्टूबर को भारतीय फौज की पहली टुकड़ी श्रीनगर में लैंड कर चुकी थी। कश्मीर पहुंचने वाली पहली टुकड़ी सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन थी, जिसे हवाई जहाज से दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आक्रमणकारियों के खिलाफ यह पहला सैन्य अभियान था। यही कारण है कि 27 अक्टूबर के दिन को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे यानी पैदल सैनिक दिवस के रूप में मनाती है। कश्मीर में पहली डकोटा के लैंड करने की वो तस्वीर है जो अब सबके जहन में रच बस चुकी है, लेकिन जिस रेजिमेंट से ये सीधे तौर पर जुड़ जाती है वो है सिख रेजिमेंट। और 12वीं स्क्वाड्रन और 1 सिख, ये रिश्ता कम लोग जानते हैं। ये वो दिन है जैसे 27 अक्टूबर है जिस दिन पहले कंटिजेंट ऑफ फर्स्ट सिख रेजिमेंट जो श्रीनगर एयरफील्ड में लैंड किया था, और जिसके कारण आज हम बोल सकते हैं कि कश्मीर वैली जो है वो उसको सेफगार्ड कर पड़ा और कश्मीर वैली आज हमारे पास है। ये ऐसे हुआ कि जो पाकिस्तानी जो अफगानी मराडर्स जो है वो कश्मीर को वैली को अटैक किया था, जो देश जो है उनको इमीडिएटली कोई फोर्स लैंड करना था श्रीनगर में जो कि एयरफील्ड को सेव करे ताकि फिर बाकी फिर ट्रूप बिल्डअप हो जाए। तो फर्स्ट सिख कि जो 2 कंपनियां 12 स्क्वाड्रन एयरफोर्स के जो है एयरलिफ्ट करके दिल्ली से एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया गया। एंड ये जो 2 कंपनीज है जो श्रीनगर एयरफील्ड को सेफगार्ड किया। आजाद भारत के पहले युद्ध का पहला दिन सिख रेजिमेंट के नाम और सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले जीवित भारतीय सैनिक भी सिख रेजिमेंट से ही थे। 1947 का युद्ध लगभग 1 साल चला था और 1948 की ऐसी ही एक कार्रवाई के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एक सेक्शन पोजीशन जिसके अंदर सिर्फ 4 जवान थे जो लांस नायक करम सिंह के नीचे, ये जो 4 जवान जो है उस पोजीशन को होल्ड किया। तकरीबन 4 घंटे का जो लड़ाई था, जिन पे तकरीबन 7 अटैक जो पाकिस्तानी ने लॉन्च किया था उसको उन्होंने बीट बैक किया, और उस दौरान काफ़ी घायल भी हो गए थे। और लेकिन वो जो पोस्ट जो थे उसको कैप्चर नहीं कर पाए पाकिस्तानी। 15 कैजुअल्टीज उनके हुए और दौरान तकरीबन 200-250 वुंडेड हुए थे, और पाकिस्तानी की साइड से तकरीबन 300 जवान उनके डेथ हो गए थे। सिख रेजिमेंट का इतिहास करीब 150 वर्ष पुराना है। रेजिमेंट की पहली बटालियन अंग्रेजों ने 1846 में बनाई थी। कौन है?
रेजिमेंट की विरासत सिख गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा और बलिदान से है। सिख रेजिमेंट में शामिल होने वाले हर सैनिक की ट्रेनिंग इसी विरासत को आगे बढ़ाती है। एक सिख रेजिमेंट में जब एक रिक्रूट हमारे पास ट्रेनिंग में आता है तो उनके पास जो इन्होंने अपने गुरुओं से इतिहास में पाया है, एक बहादुरी और साहस का इतिहास, उसको वो लेके आते हैं और उन्हीं की डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए जब ये ट्रेनिंग करते हैं तो एक संत सिपाही की तरह हम इन्हें ट्रेन करते हैं। सिख रेजिमेंट ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 1/3 सैनिक सिख हुआ करते थे, जबकि भारत की आबादी में सिखों की संख्या नाम मात्र थी। सिख रेजिमेंट के शौर्य और बलिदान की निशानियां आज भी झारखंड के रामगढ़ में सिख रेजिमेंटल सेंटर में संजो कर रखी गई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह की जो आर्मी का वॉर ड्रम है, द ओरिजिनल वॉर ड्रम, दैट इज ऑल्सो देयर। सो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में सिख रेजिमेंट का जो जन्म हुआ वो रेमिनेंट्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह के आर्मी से हुआ था, विच वॉज आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड इट कंटिन्यूड आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सो एंग्लो सिख वॉर के बाद जो महाराजा रणजीत सिंह के आर्मी के योद्धा थे वो शामिल हुए ब्रिटिश इंडिया आर्मी में, और जब ब्रिटिश इंडिया आर्मी इंडियन आर्मी बनी, इंडियन आर्मी में तब्दील हुई, तो उनके धरोहर को संजो के फिर यहाँ पे रखा गया है। ब्रिटिश भारत के दौरान तमाम महत्वपूर्ण मोर्चों पर सिख रेजिमेंट ने फतेह हासिल की। स्वतंत्रता के बाद भी देश के लिए हर लड़ाई में मोर्चा लिया। 1962 का भारत चीन युद्ध हो, 65 की भारत पाक जंग या करगिल युद्ध, निश्चय कर अपनी जीत करूं के वाक्य को आदर्श मानकर सिख रेजिमेंट ने अपने पुरखों की विरासत को हमेशा सम्मान दिया है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, रामगढ़।